नमस्कार, आज है 19 मई और यह है अमेरिका लाइव। इस हफ्ते अमेरिका लाइव में हम भारत के चुनावी नतीजों के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों पर नजर डाल रहे हैं। आज जानेंगे अमेरिकी सांसदों की राय भारत अमेरिका रिश्तों पर। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। आज स्टूडियो में हमारे साथ है अमेरिका लाइव संवाददाता विदुषी सिन्हा। विदुषी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद अमीश। विदुषी, आप पिछले कई दिनों से सांसदों से मिल रही हैं, अमेरिकी सांसदों से भारतीय चुनावों के बारे में। तो क्या वाकई इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं यहाँ के सांसद भारतीय चुनाव में? हाँ अमीश, अगर हम कहें कि कुछ सांसदों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी रही है इस चुनाव में और वो लगातार नजर रखे हुए थे, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। और आप खुद ही देख लीजिए मेरी रिपोर्ट में। आइए देखते हैं। भारत के चुनावी परिणाम पर अमेरिका की नजर बनी हुई थी, इसलिए नतीजों के सामने आते ही राष्ट्रपति ओबामा ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार मनमोहन सिंह की सरकार के साथ काम करने को इच्छुक है। प्रधानमंत्री सिंह पर अमेरिकी नेताओं को इतना भरोसा है कि उन्हें लगता है कि भारत की मदद से ही अमेरिका को पाकिस्तान में सफलता मिलेगी। भारत, खास करके प्रधानमंत्री सिंह, एक ऐसे शख्स हैं जिनका इस समस्या को सुलझाने में बड़ा योगदान रहेगा। मुझे पता है कि वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी परेशानियों पर ध्यान देने को कहेंगे और भारत की सीमा के करीब जो पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं उसका भी हल निकाल लेंगे। उनमें वो काबिलियत है कि वो इस समस्या का समाधान जल्द ही करेंगे। अमेरिकी नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री सिंह भारत अमेरिका संबंधों को गंभीरता से लेते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के फिर से सत्ता में आने पर वो खुश है। प्रधानमंत्री सिंह ने कहा था कि भारत अमेरिका संबंध ऐसे हैं जिसे कि पलटा नहीं जा सकेगा। ये बात उन्होंने भारत अमेरिका के बीच जो आपसी घनिष्ठता है उसी को ध्यान में रखते हुए कहा था। 20 साल पहले संबंध ऐसे नहीं थे। जानकारों का ये भी कहना है कि अमेरिका की आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें सबसे बड़ा साथ भारत का है, इसलिए अमेरिका भारत की अहमियत को समझता है। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। तो विदुषी, आखिर क्या बात है, क्यों खुश है इतना सांसद भारतीय चुनाव से, रिजल्ट से? देखिए, दो बातें हैं। एक तो खास करके मनमोहन सिंह जी के साथ यहाँ अमेरिका का बहुत अच्छा अनुभव रहा है पिछले 5 साल में। हाँ, पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा अनुभव रहा है। खास करके अगर आप न्यूक्लियर डील और कई ऐसे मामले थे जिसमें बहुत अच्छा अनुभव रहा है अमेरिका का। और दूसरी बात यह है कि एक कंटिन्यूटी रहेगी दोनों सरकारों के बीच। एक आशा बनती है कि हाँ, अब एक कंटिन्यूटी है, एजेंडा सेम रहेगा कुछ हद तक। और तीसरी ये भी बात बहुत अहम है कि इनको भी बहुत खुशी है इस बात को लेकर कि एक बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी भारत में एक बहुमत लेकर सरकार बना रही है। पिछली बार की तरह, यानी कि छोटे-छोटे डिसीजंस के लिए जाना नहीं पड़ेगा किसी पर। अच्छा, एक बात और यहाँ पर कि जब से 4 महीने हुआ यहाँ पे भी नई सरकार बनी है बराक ओबामा की, तो हम देख रहे हैं कि साउथ एशिया में फोकस पाकिस्तान तक सीमित है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान थोड़ा। तो भारत का नंबर कब आएगा, एजेंडा में कब है भारत? क्या सांसदों ने कुछ ये भी बताया? नहीं, भारत की बहुत अहम भूमिका है। और आप देखेंगे कहीं भी इतने सालों में जब भी आप देखेंगे हमेशा सांसद हमसे यही कहते हैं कि भारत की बहुत अहम भूमिका है, भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान से अगर आप तुलना करें तो अभी तो खास करके भारत में ये बात थी कि भारत में खुद ही चुनाव हो रहे थे, चुनाव की सरगर्मी थी। चुनाव खत्म हो गए और चुनाव के बाद फिर से भारत एजेंडे पे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विदुषी सिन्हा स्टूडियो में आने के लिए। अमेरिकी सेनेट में एक सुनवाई के दौरान अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन एडमिरल माइक मुलेर ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान अपना परमाणु भंडार बढ़ा रहा है। इससे एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर पाकिस्तान को दी जाने वाली अरबों डॉलर सहायता राशि का इस्तेमाल सही जगह पर होगा या नहीं। एडमिरल माइक मुलेर के बयान के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन के दौरान अमेरिकी मीडिया ने सवाल उठाए कि अमेरिका द्वारा दी जाने वाली अरबों डॉलर्स की आर्थिक मदद का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के भंडार को बढ़ाने के लिए नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन सवालों को ये कहकर टाल दिया कि आर्थिक मदद सिर्फ विकास के लिए दी जा रही है और उसे परमाणु हथियारों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हमने उन्हें स्थिरता लाने में मदद करने का आश्वासन दिया है। ये दोनों के हित में है। हमारी आर्थिक सहायता को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान को अगले 5 वर्षों तक हर साल 1.5 अरब डॉलर्स की सहायता देने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए संसद में है। अमेरिका ने श्रीलंका में 25 साल से चल रही लड़ाई के खत्म होने का स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि निर्दोष नागरिकों की मौत का सिलसिला अब खत्म हो जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि श्रीलंका के लिए ये एक मौका है अपने बीते दिनों से आगे बढ़कर लोकतंत्र और मानवाधिकार के मूल्यों पर श्रीलंका को मजबूत बनाने का। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप americalive@voanews.com पर भेज सकते हैं। लेकिन अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।